हेलो ट्रेडर्स, मैं रुपेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोसेस बिफोर प्रॉफिट में। कैसे हो आप सभी लोग। आज है दोस्तों 28 जून 2026 और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेके आया हूं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल पे आज से करीब 5 महीने पहले एक सेटअप डाला था। आज मैं उसका एडवांस वर्जन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो वाइट 15 मिनट देन ट्रेड के नाम से एक सेटअप डाला था, लेकिन इसमें वॉइस बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, इतनी वॉइस खराब थी क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल बिगनिंग कर रहा था यूट्यूब पे। तो ये बिल्कुल वॉइस बहुत खराब थी। तो आज मैं इसका एक एडवांस वर्जन लेके आया हूँ और आपको इतने बेहतरीन तरीके से एक मैं इतना प्यारा सेटअप देने वाला हूँ कि अगर आप इस सेटअप को पेपर ट्रेड करते हैं और इसके ऊपर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम, आपकी जो रिवेंज ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम और काफी सारी चीजों से आप बहुत जल्दी छुटकारा पाने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पे जाके आपको ये वाला पुराना वाला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा और नया वीडियो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। और जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, जो भी आपका ट्रेड लेना चाहें, उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लें, सोच लें, समझ लें, डिस्कस कर लें, क्योंकि जो भी मैं स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और समझते हैं क्या है हमारी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आ चुका हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पर और देखते हैं कि क्या होने वाली है हमारी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से किस स्ट्रेटेजी पे हम काम करने वाले हैं, क्या इसके रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, किस तरह से हमें इसको वैलिडेट होना है, कब हमने इसमें एंट्री करना है, कब हमें इसमें स्टॉप लॉस लेना है, क्या हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं वेट करता हूं, मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। इसका नाम मैंने रखा है फर्स्ट स्ट्राइक सेटअप। ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक सेटअप कैसे कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है और ये मेरी पहला ट्रेड है तो मैं इसको फर्स्ट स्ट्राइक सेटअप के नाम से जानता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या इसको क्या बोलता हूं मैं, फर्स्ट स्ट्राइक सेटअप। इसके लिए क्या जरूरी है कि 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हो जाए ना तो आपको पहले 15 मिनट कुछ भी नहीं करना है, पहले 15 मिनट की कैंडल को क्लोज हो जाने देना है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक है मतलब पहली स्ट्राइक, पहले यहाँ पे बायर्स और सेलर्स को लड़ लेने दो, जितना लड़ना है इनको, जिधर मार्केट लेके जाना है उनको ले जाने दो, कुछ मत करो, आप बैठ के सिर्फ चुपचाप देखते रहो। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए ना, बस अब आप यहाँ पे एक्टिव हो जाना कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, चलो अब अपना टाइम हो गया। यहाँ पे आके क्या करना है आपको, जैसे ही कैंडल क्लोज हो गई तो हाई और लो दोनों मार्क कर लेना है और चले जाना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। मान के चलो कि पहले किस तरफ मार्केट जा रहा है, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई और पहले मार्केट मान के चलो ये लो साइड में गया, लो को ब्रेक किया और यहाँ लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि ये जैसे ही 15 मिनट की कैंडल के लो को टेस्ट करेगा ना प्राइस, तो यहाँ पे हो जाएंगे सब लोग सेलर। बस अब आपको यहीं पे एक्टिव हो जाना है। एक्टिव होकर क्या करना है कि वेट करना है कि जब ये लो, इसने लो को ब्रेक किया, उसके जस्ट पहले वाला हाई कौन सा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके क्या करना है कि जैसे ही लो को ब्रेक किया या हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे जाके देखना है कि पहले लो कौन सा बना है। मतलब ये मान के चलो ऐसे जा रहा होगा तो पहला लो या पहला हाई इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये लो बना, ये लो बना और ये हाई बना और मार्केट ने इसको ये लो बनाया और क्या किया कि मार्केट ने इस लो को, इस हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो अब आप एक्टिव हो गए कि भैया यहाँ पे सब लोगों को मार्केट ने दिया है फंसा, अब हम हो गए हैं रेडी। और हम जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, इस जगह पे हम एंट्री करेंगे, टारगेट करेंगे 1 आवर और 1.5 आवर और बस हम बैठ जाएंगे। ये 1 आवर 1.5 आवर का हमारा पहला ट्रेड रहेगा, पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा यही 15 मिनट का हाई। अगर हम इसको सेल साइड में यूज कर रहे हैं तो टारगेट रहेगा हमारा 15 मिनट का लो। पहला टारगेट क्या रहेगा, 1 आवर और 1.5 आवर। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा इसी कैंडल का लो और इसी कैंडल का हाई। चलिए ये समझ में आया आपको, नहीं आया? मैं आपको और एक और नए तरीके से समझा देता हूँ। अभी हमने बात करी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मान के चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सेटअप नहीं बना, अब क्या करें, क्या दिन भर हम ऐसे ही बैठे? एक काम करते हैं, अब इस 15 मिनट को भूल जाओ, अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलेगा। ठीक है, मान के चलो कि 1 घंटे की कैंडल बन चुकी है, बस हमें वही काम यहाँ भी करना है। ये 1 घंटे की कैंडल जैसे ही बनी, हमने यहाँ पे लो मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने हाई मार्क कर दिया। पहले हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए थे बराबर, अब हमें चले जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, यहाँ पे जैसा ही कोई लो हाई लो बना और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, बस हमें वेट करना है कि प्राइस इस लो के नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ले। मार्केट ने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे तुरंत शॉर्ट किया, एंट्री टारगेट करेंगे हमारी यहाँ एंट्री के बाद में 1 आवर और 1.5 आवर का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रखेंगे ये वाला लो। बराबर समझ में आई? उसी तरह से ये हमारी 1 आवर की कैंडल बन गई हमारी यहाँ पे, ये हमारा इसका एक रेंज मार्क कर लिए, मार्केट आया नीचे की तरफ और ये इस हाई को ब्रेक किया, ये गया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा ना मार्केट, हाई को ब्रेक करना जरूरी नहीं, इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो देना, यहाँ पे फर्स्ट मत जाना, नहीं तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ, यहाँ पे आई प्राइस, यहाँ पे भी फेकआउट करे और नीचे गिर जाए तो आप यहाँ पे लॉन्ग ले लो और मेरे को गालियां देते रहो, वो मत करना। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या होती है वो मैं भी आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 1 आवर
और 1 आवर और 1.5 आवर, और सेकंड टारगेट रहेगा इसी कैंडल का हाई। तो चलिए ये तो हो गए हमारे रूल्स किस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं इसको एग्जांपल के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दो एग्जांपल समझा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको कोशिश करूंगा कि 2 से 3 एग्जांपल मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझाऊं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए, वेट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे सेटअप दिखाई दे रहा है, हम लोग स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, जहां भी सबसे पास में सेटअप दिखाई देगा मैं उसी को सबसे पहले कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये 25 तारीख है, ये हो गई आपकी 24 तारीख। ठीक है, 24 तारीख के दिन एक सेटअप दिखाई दे रहा है मेरे को, और गनीमत बात ये है कि इस दिन मैंने ट्रेड भी किया था। ठीक है, ये 15 मिनट का हाई मार्क कर लिया और ये मैंने 15 मिनट का लो मार्क कर लिया। अगली कंडीशन क्या है, हम अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। ये लो जी, हम चले गए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी हाई बना, हाई को ब्रेक करने से पहला लो, हाई को ब्रेक करने से पहला लो कौन सा है, मार्क कर लो। ये लो जी, ये हमारा पहला लो मार्क हो गया। इसके नीचे ब्रेकआउट, ध्यान रखना, ब्रेकआउट मतलब इस लो के नीचे कम से कम एक के बाद एक कंटिन्यू 2 कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है, क्या यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज हो रही है, आपको ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर की यहाँ पे भी कंडीशन समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे ही ले लो और फंस जाओ। इस लो के नीचे कम से कम 2 कैंडल क्लोज हो जाए, एक हुई, 2 हुई और ये 3 हो गई। बस भैया जैसे ही यहाँ पे आ जाए एंट्री कर लेना, स्टॉप लॉस रख लेना। और स्टॉप लॉस जाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस जाएंगे, मेरी स्ट्रेटेजी में मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस जाते हैं भैया। ठीक है, नहीं तो ऐसा मत बोलना कि आप एक दिन आओ, एक दिन ट्रेड कर लो, स्टॉप लॉस चले जाए, आप बोलो कि भैया ये क्या हो गया। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एंट्री की। ठीक है, हम लोग एंट्री के बारे में डिस्कस कर लें। ये लो जी, हमने एंट्री कर ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया हमने लगभग इसी कैंडल के हाई का 26-27 पॉइंट मान लें, तो 26-27 1 आवर का हम टारगेट देख लेते हैं। ये मिल गया हमें 2 आवर का टारगेट, हमारा पहला टारगेट बुक हो गया है। अगर हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पोजीशन हमारी स्क्वायर अप कर देंगे, बाकी को हम पार्शियल्स बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल कर देंगे। तो आपने यहाँ पे 1 आवर पे अपना पहला टारगेट बुक कर लिया, बाकी आपने ब्रेक इवन हो गए। खत्म करते हैं कहानी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक सेटअप देखा, अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहीं और पे सेटअप बन रहा है। ये फिर से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, मैंने अभी आपको एक सेटअप बताया है यहाँ। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं सेटअप बना है, नहीं बना है, यहाँ बना है, नहीं बना है, यहाँ बना है, बिल्कुल यहाँ तो 2 बार बना है। तारीख है 19 जून। हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये लो जी, मैंने पहले हाई मार्क कर लिया। ठीक है, और हम मार्क कर लेंगे लो को भी, ये लो भी मार्क कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। भैया इतना क्या टेंशन लेते हो, बहुत इजीली है। आप जब इसको बैक टेस्ट करोगे, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, बैक टेस्ट करोगे, इतनी शार्प स्ट्रेटेजी आपको कहीं भी मिल जाए, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी आप देख लेना, बता देना और वेट करो कि सिर्फ यही स्ट्रेटेजी मिलेगी तो ही काम करूंगा, नहीं तो ट्रेड लेना ही नहीं है मेरे को। आपको करना क्या, एक ट्रेड मिल गया, एक सेटअप मिल गया, बहुत है भैया, एक ट्रेड मिल गया दिन भर में, बहुत है भैया। ठीक है, क्या है, ये हमने लो मार्क कर लिया, ये हमने लो मार्क कर लिया, इस लो के जस्ट बनने से जस्ट पहले वाला हाई मार्क कर लो। चलो हाई मार्क कर लेते हैं। ये लो जी, यही पहला हाई था। ठीक है, इस हाई को मार्क कर लिया। अब हमें क्या वेट करना है कि नीचे फेक आउट हो जाए। यहाँ पे हो गया फेक आउट। लो जी, चलो हम रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग फंस चुके हैं, अब हम रेडी हो गए। प्राइस क्या ऊपर गया, क्या इसने ब्रेकआउट किया, हाँ जी कर दिया, ये यहाँ पे पूरा कर दिया। अब हम जैसे इसके पास में आएंगे तो हम लोग एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंट तो टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल उसको छू करके गया है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपने एंट्री कर ली होगी, ये भी मानता हूँ कि नहीं करी होगी। मैं एक और सेटअप बता दूंगा आपको, एक और एंट्री बता दूंगा। हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली। ठीक है, ये एंट्री मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो, 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हम 1.5 आर देख लेते हैं पहले, 1.5 आर कहाँ हो रहा है, क्या ये 1.5 आर हो रहा है, बिल्कुल 1.5 आर, और हमारा दोनों ही टारगेट कंप्लीट हो गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी ही पोजीशन बुक हो जाएगी। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको फिर दूसरा कोई सेटअप दिखा देता हूँ जिसमें शार्प एंट्री ट्रिगर हो रही होगी। बिल्कुल यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की थी। अब हम थोड़ा सा और आगे पीछे चले जाते हैं जहाँ पे कहीं हमें एंट्री मिल जाए। ये लो जी, एक और जगह दिखाई दे गई मेरे को। 18 तारीख के दिन भी बना था, 19 तारीख के दिन भी बना था। 18 तारीख के दिन का हाई और लो मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, आ गए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बहुत बढ़िया। चलो आप लोग तो सीख गए यार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आ जाते हैं 18 तारीख के दिन। 18 तारीख के दिन आ गए हम लोग, बहुत बढ़िया है। जैसे ही हाई बना था, ये हाई बना था ना, इस हाई के पहले बनने का पहले का लो क्या था, आप ये मार्क कर लो। ठीक है, ये मार्क नहीं करना है, उसके बाद में ये मार्क कर सकते हो आप एक। ठीक है, ये दोनों मार्क कर लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन है। चलो अच्छी चीज दिखाई दी मेरे को। क्या हुआ कि ये वैसे तो बेसिकली ये मार्क करना है आपने। ठीक है, ये मार्क नहीं करना है तो दूसरा कब मार्क करना है, जब ये लेग एक और हाई बना दे, ये लेग एक और हाई बना दे, तो इस हाई के जस्ट पहले जो लो बना होगा ना, आप उसको भी मार्क कर सकते हो। मैंने ये मार्क कर लिया यहाँ पे।
ठीक है, एक कंडीशन थी, बहुत अच्छी कंडीशन आ गई, मैंने आप इसके सामने आपको वो भी बता दी यहाँ पे। और फिर आपको वेट करना है इसके बीएमएस का। ठीक है, यहाँ पे इसका बीएमएस कब हुआ, एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज, यहाँ पे भी आप बीएमएस मान सकते हो। और मानने के बाद आपने तुरंत कर ली एंट्री, भैया आपका कलेजा इस कैंडल में, इस सेटअप में तो थर थर करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये लो मेरी एंट्री हो गई भैया। मान के चलो कि मैंने यही एंट्री कर दी, स्टॉप लॉस रख लिया मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट, मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 20 पॉइंट का, 1.5 आर 30 पॉइंट, ये लो 30 पॉइंट पे गया और मैंने 20 पॉइंट से 30 पॉइंट पे मैंने पहली पोजीशन बुक कर ली, पार्शियल्स बुक कर लिए, बाकी मैंने स्टॉप लॉस को लगा लिया अपने ब्रेक इवन पे। और मैं बैठ जाऊंगा चुपचाप अब अपने ट्रेड को लेके कि कहाँ तक लेके जाएगा, क्या तो मुझे ये लो देगा, अगर ये लो देता है तो ये लो जी, इसमें कितना मिल गया 3 आवर का टारगेट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटेजी। अब हम इसी को 1 आवर पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो चलो हम लोग लेके आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पे क्या कहीं पे ये सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा, अरे डरो नहीं दोस्तों, सब दूर मिलेगा, मार्केट फैक्टरल है तो ये सेटअप आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये लो मैंने यहाँ पे कर लिया 1 घंटे की कैंडल का हाई और लो मार्क, क्योंकि जिस दिन हो सकता है भाई किसी दिन आपको 15 मिनट पे सेटअप नहीं मिले। अब 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे है तो कहाँ पे जाना भैया, अब 1 मिनट पे मत जाना, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट में हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए हमें कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए, तो हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए, ये लो आ गए, ठीक है बढ़िया, ये है हमारा हाई, ये है हाई, इस हाई से बनने से पहले लो कौन सा था, ये मार्क कर लिया, लेकिन क्या हुआ भैया कि इसने ब्रेकआउट कब किया यहाँ, तो हम ये वाला लो मार्क कर लेंगे, चलो लो को एक बार कंसीडर कर लेते हैं, ये लो मार्क कर लिया। ठीक है, क्या प्राइस ने इसके नीचे ब्रेकआउट दिया, हाँ जी दे दिया, क्या एंट्री देने आया मार्केट, बिल्कुल आया है सर। चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा लेते हैं, ये लो शॉर्ट पोजीशन लगा ली, स्टॉप लॉस बन रहा है सर हमारा कितना, लगभग 33 पॉइंट का, तो 1.5 आर कितना रहेगा हमारा 33 का, लगभग 50 पॉइंट के आसपास, ये लो 1.5 आर और 1 आर कितना होगा 30 पॉइंट, ये 30 पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं पे हो जाएगा, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 1.5 आर, और थर्ड टारगेट ये लो, और इसने फ्लो फ्लो में आपको कितना दिया, यहीं पे दे दिया 2.75 आर, और आपने इसको होल्ड किया, मान लो तो देख लो कितना मिला, चलो हम होल्ड कर ही नहीं रहे, हम इसकी पार्शियल्स बुक करके हमारी पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, ज्यादा लंबा ट्रेड मत लेना भाई, नहीं तो होल्ड नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। चलो फिर हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, एक और सेटअप देख लेते हैं, क्या कहीं ये सेटअप बन रहा है, देखेंगे बनेगा कहीं ना कहीं तो बनेगा, ये देखो यहाँ बना है, हो सकता है स्टॉप लॉस भी गया हो, कोई बात नहीं। मैंने ये 1 घंटे की कैंडल का लो मार्क कर लिया, मैंने 1 घंटे की कैंडल का हाई मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। ठीक है जी, चले गए, ठीक है जी, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हो गए होंगे, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप स्टॉप लॉस हो गए होंगे, क्योंकि देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका अच्छा हुआ ना कि यहीं पे दिखाई देगी, आप लोग नहीं तो बोलोगे कि भाई मेरे को क्या सिखाया था और यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हो रहे हैं। चलो ये लो था, इस लो के ऊपर ब्रेकआउट किया आपने, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म कर लिया, ये मान के चलो कि यहाँ पे आपने पूरे ब्रेकआउट कंफर्म कर लिया ये, है ना, और यहाँ पे आपने आते ही एंट्री प्लान कर ली, है ना, यहाँ पे आपने आते ही एंट्री प्लान कर ली कि जैसे ही प्राइस यहाँ आया आपने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे यहाँ पे रख लिया, 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया और फिर मार्केट आपको एग्जिट करके फिर आपकी डायरेक्शन में गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हर सेटअप काम नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये एक स्टॉप लॉस भी हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो एक और सेटअप देख लेते हैं, क्या कहीं और पे सेटअप देखने को मिल रहा है, फिर से हम जाते हैं पीछे कहीं पे। क्या मुझे कहीं और सेटअप देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। ये देखो 10 तारीख के दिन यहाँ भी, लेकिन मैं इमीडिएटली बताना चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं हो, तुरंत जो भी हो जाए वो जल्दी हो जाए। ये देखो, है ना, ज्यादा लेट बने तो फिर सेटअप छोड़ देना, अगर बहुत लेट बन रहा है सेटअप तो फिर इतना रुक नहीं पाओगे आप, इसलिए छोड़ देना। ये लो मैंने यहाँ पे ले लिया आपको, कितने तारीख के दिन लिया है मैंने, ये 4 तारीख के दिन। ठीक है, अब हम 4 तारीख के दिन चले चलेंगे, इसमें तो लो ही बहुत नीचे है, या फिर आप यहाँ कहीं लोगे तो 1 आवर पे आपको एग्जिट होना ही पड़ेगा यहाँ तो, है ना, ये लो बना क्योंकि लो ही नहीं, यहाँ बहुत नीचे, यहाँ तो एंट्री कब करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, इसको अवॉइड करना ही पड़ेगा आपको इस सेटअप को। मैं एक और सेटअप ढूंढ लेता हूँ, देखो हर सेटअप रोज तो नहीं बनेगा लेकिन जब भी बनेगा
आपको अच्छे रिस्क के अच्छे रिवॉर्ड के साथ में एंट्री दे जाएगा। क्या यहाँ बना है? थोड़ा लेट बना है, बना जरूर है लेकिन थोड़ा सा लेट बना है। 1 घंटा टाइम पास किया है तो हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। क्या यहाँ बना है? इनसाइड बनी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये इनसाइड कैंडल, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना है, थोड़ा सा लेट जरूर बना है लेकिन अच्छा बना है। क्या हुआ है देखो, ये तारीख बात कर लेते हैं, 18 जून की ही तारीख है। देखो सारे सेटअप एक साथ में नहीं दिखाई देंगे ना, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है मुझे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ आइडियल सेटअप दिख जाए। ये लो जी, पहले ये 1 आवर की कैंडल का हाई, ये लो, इससे जस्ट पहले का हाई मार्क करना है आपको। ये हाई मार्क कर लिया सर, ठीक है, ठीक है। ये लो स्वीप हुआ, इस हाई के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कैंडल सारी देख रहे हो, कितनी सारी कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब आप वेट करोगे, जैसे ही इसके नीचे प्राइस आएगा एंट्री कर लोगे कहीं भी। आप, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप नीचे एंट्री करो, मान के चलो कि आपने यहीं पे एंट्री कर ली, ये लो जी, आपने यहीं एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस बनेगा आपका यहाँ पे 57 पॉइंट का, और टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 57 पॉइंट का, यहाँ मिल गया क्या? हाँ, लगभग लगभग इस हाई के आसपास आपको 1 आवर का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर आप होल्ड करते हो तो इसको देखो 75 और 87, लगभग यहाँ पे 1.5 आवर का टारगेट देखने को तो मिल गया, मतलब 1 आवर का तो यहीं पे इसी हाई के आसपास देखने को मिल गया, और ऊपर जाएंगे तो 1.5 आवर का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा। देखो ये चीजें एकदम से तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आप इसको डे टू डे प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, चाहता क्या हूँ एक्चुअली, मैं ये चाहता हूँ कि क्या वो प्राइस कि किसी भी साइड जाने के लिए रिटेलर्स को फंसाए और उनके विपरीत डायरेक्शन में जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। बस हमें वहां पे समझ लेना है कि यार यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है, पहले 1 घंटे में या पहले 15 मिनट में, तो हमको उसके उल्टी दिशा में ही सोचना शुरू करना है। बस जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, जैसे ही यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हुई ना, लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दबा के शॉर्ट खरीदना, पुट खरीदना चालू कर दिया। बस हमें यहाँ पे वही नहीं करना है ना, हमें यहाँ पे वही नहीं करना है, लोगों को से अलग सोचना है। तो चलिए, ये था मेरा एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा सेटअप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पेपर ट्रेड करेंगे, इसका बैक टेस्ट करेंगे, और इसका जिस तरह से भी रिजल्ट निकले मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको इसमें और सुधार की जरूरत है, मुझे बताना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार करके दूं। तो चलिए, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जिससे किसी और का भी भला हो जाए।